नमस्ते फ्रेंड्स। जस्टिस फॉर सोसाइटी से प्रकाश रंजन आप सभी को वेलकम करता है और हमेशा की भांति इस बार फिर से आपके लिए एक नई टॉपिक क्राइम से रिलेटेड आपके बीच लाते हैं। तो आज का टॉपिक होगा हम लोगों के बीच जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जो एक कॉमन हो गया है और काफ़ी जटिल समस्या बन गई है और हर बैंकिंग प्रणाली, इवन आरबीआई और इवन जो है प्रशासनिक और साइबर क्राइम सेल वाले इस चीज़ को अपडेट करने में काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ रही है। प्रॉब्लम क्या है? टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का सेंस है कि सभी लोग वर्ड का शाब्दिक अर्थ समझ जाते हैं कि साइबर से रिलेटेड जो क्राइम होता है उसको साइबर क्राइम करते हैं, बट इतना आसान भी नहीं है। साइबर क्राइम ये एक प्रकार का जो हमारे बीच हाईटेक सिस्टम जो आ गया है, डिजिटलाइजेशन जो आ गया है, जो सोशल मीडिया सिस्टम आ गया है, जो मोबाइल में ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो यह ऐप के थ्रू या एक डिजिटलाइजेशन के थ्रू या एक वेबसाइट के थ्रू या आप जो बैंकिंग प्रणाली में सिस्टम जाते हैं तो बोलता है लोग कि चलिए भाई अरे आप गूगल पे कर दें, पे फोन कर दें, पेटीएम कर दें वगैरह वगैरह, या लिंक शेयर करते हैं उससे आप पेमेंट कर दें, या मशीन जो सिस्टम होते हैं, स्वीप मशीन होते हैं, उसके द्वारा पेमेंट कर दें। ये सभी साइबर क्राइम सेल के अंतर्गत आता है। अब ये साइबर क्राइम सेल के लिए सरकार ने क्या गठन किया है? तो साइबर क्राइम सेल एक सरकार का एक क्राइम सेक्शन है जो कि कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, बट पूरे भारतवर्ष में ये साइबर क्राइम सेल जो है वो पूरा कोलैप्स है। यानी कि यूँ समझिए कि अभी बिगनिंग स्टेज में जो कि बिगनिंग स्टेज 10 से 20% भी अपडेट या मॉडिफाई या ब्रॉड नहीं लिया है। तो इसके लिए करना क्या है? तो इसके लिए बहुत सारी सावधानियां हमें करनी है। मैंने पहले भी बता चुका हूं और अब फिर से मैं बता रहा हूं, बैंकिंग प्रणाली में जो पेमेंट आप अपने सेविंग अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन करते हैं थ्रू डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या किसी लिंक से किसी कंपनी का आप कुछ परचेज कर रहे हैं, वो आपको लिंक पेमेंट के लिए कह रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐप नहीं है, कोई कार्ड आपके पास आप शेयर नहीं करना चाहते हो तो मैं लिंक देता हूं और उसके द्वारा पेमेंट कीजिए। तो अभी तो इसमें भी काफ़ी एडवांस ये चीज़ हो गई कि लिंक जो शेयर किया जाता है, जो लिंक भेजा जाता है, वो व्हाट्सएप पर बहुत सारे लिंक आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो इस बार क्या आ रहा है, हो सकता है कि कोरोना का सेकंड स्टेज है तो इससे संबंधित कुछ हमारे लिए अपडेट आया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी लिंक अगर व्हाट्सएप पर, अगर फेसबुक पर, अगर वो मैसेज में या किसी भी तरह से मैसेंजर पर अगर कोई लिंक भेजता है तो उसको आप कृपया एकदम कंप्लीटली दिमाग में माइंड मेकअप करके करें कि वो लिंक कभी टच ना करें, उसे डिलीट कर दें। पहला चीज। दूसरा कि अगर आप अपने मनी को सेव करना चाहते हैं तो बैंक में जो मनी है उसके वैल्यू 2 लाख से ऊपर, सरकारी आंकड़े को मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, बट सेविंग अकाउंट्स में या जो भी हो आपका, उस अकाउंट में अपनी पूंजी 2 लाख से ऊपर अकाउंट में कभी पैसा ना रखें। दूसरी बात। तीसरी बात कि जो अगर आपको उससे ज़्यादा 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 50 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, ये सभी को दूसरे मद में आप उसको कन्वर्ट करके रखें, जैसे एफडी हो या म्यूचुअल फंड हो या जो भी फंड आप डालते हैं, और उसकी एक कॉपी म्यूचुअल फंड का वो घर पर रखें। और म्यूचुअल फंड, एफडी, इस सब में जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं फुलफिल करने वाले, जो कि आपको बैंकिंग के स्टाफ नहीं बताते हैं, वो सभी बारीकियों से पढ़ करके फिलअप करें और उनसे पूछ लें इसमें नॉमिनी नेम कंफर्म है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ कंफर्म है ना, उनका रिलेशनशिप कंफर्म है ना, ये सभी चीज़ें अपडेट करें। और एक फ़ायदे की बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप एफडी वगैरह करते हैं तो उस एफडी में कंपेरिजन कर लें कि और सभी बैंकिंग प्रणाली कितना का डिफरेंस है, उसके हिसाब से करें। तो चलिए हम साइबर क्राइम के बारे में जो मैं आपको कुछ अपडेट किया हूँ उसके बारे में जान लें। कि पहली चीज कि अपने सेविंग अकाउंट को 2 लाख रुपए रखें। 2 लाख अगर गमन होता है तो आपको आरबीआई कहती है कि उसका कंप्लेन
उसका कंप्लेन आप RBI सेल में कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन फॉर्मल कर दीजिए, बट टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन करने का कोई निदान नहीं निकलता है। मेरे पास सैकड़ों मामले ऐसे आए। नंबर 2 कि जब भी इस तरह का कोई भी घपलेबाजी या किस तरह का कोई भी आपके साथ जालसाजी होता है, आपके अकाउंट से पैसे अगर निकाले जाते हैं, तो इस संदर्भ में इमीडिएट आप एक थाने में एक सनहा दर्ज करें, जो कि वो 420 का मामला होता है, और उसकी प्रतिलिपि आप साइबर क्राइम सेल में दें। बात समझ गए? और तीसरी बात, जो आपको हमेशा किसी न किसी जो है सरकारी तंत्र से आपको मैसेज आता है या बैंकिंग प्रणाली से भी मैसेज आता है कि अगर आप कोई भी अकाउंट रखते हैं उससे रिलेटेड कोई आपके पास कार्ड मिलता है या लॉगिन पासवर्ड है या कोई भी ऐप है, उसका जो कोई डिटेल्स है, तो वो किसी के साथ शेयर ना करें। ये कॉमन चीज़ है जो सभी लोगों को बताया जाता है, फिर भी वो काम करने के दरमियान में एक दूसरे को शेयर करना पड़ जाता है। फिर भी आप ऐसे 2 अकाउंट रखें, ऐसे अकाउंट रखें जो कि कॉमन हो, जो कि आप ट्रांजैक्शन ये वो कर रहे हैं, और उसकी फंड उतना ही डालें। अपने ए जो प्रिंसिपल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र उतना ही करें जितना कि आपको काम हो, और एक जो अकाउंट है उसका लॉगिन पासवर्ड वगैरह काफ़ी सुरक्षित करके रखें। हाँ, अब ये प्रक्रिया होता कैसे क्या है? तो ये क्राइम का सिस्टम जो है हमारे यहाँ जो हाईटेक सिस्टम बन गया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कि जो है हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली को सिस्टम को जो अपडेट करते हैं, उन्हीं के टीम मिल करके इस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, और वो उसके थ्रू वो कहीं से भी वो घपलेबाजी होती है। जैसे आमतौर पर आपको मैसेज आता है कि आपका जो आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ, काइंडली आप जो अपना कार्ड नंबर दें, 4 डिजिट बताने से वो जो आपका सब डिटेल्स जो है आपके अकाउंट से गायब कर दिया जाता है। और फिर उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट निकलेगा उसमें पता चलेगा कि आपका गेटवे के सिस्टम से सभी पैसे गायब हो गए। तो दोस्तों, मैंने कितनी बातें बताई? एक बातें बताई कि उसको जो है आपको साइबर क्राइम सेल में जो भी अकाउंट्स में पैसे रखने, 2 लाख रुपए रखने, 2 लाख का घोटाला हो तो RBI में खबर करने हैं। दूसरा है क्या कि आप थाने में FIR करें। तीसरा है कि इससे जो रिलेटेड जो फंड कहीं गायब होते हैं, कार्ड तो स्विप के थ्रू होता है, तो आप किसी ATM से या किसी शॉपिंग मॉल से या किसी दुकान में जहाँ पर आप मशीन स्विप कराते हैं, वहाँ स्विप करने के दरमियान एक सेंसर लगा रहता है, जिससे कि आपका कार्ड का टोटल स्कैनिंग सिस्टम जान लिया जाता है, आपका पासवर्ड डाल लिया जाता है। और फिर जो डमी कार्ड, जैसे किन्हीं लोगों का क्या होता है कि कार्ड खो जाता है या फिर वो कार्ड एक्सपायर कर जाता है, उस पर वो फिर से जो है री अपडेट कर उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके कारण वो री अपडेट कर दिया जाता है आपके टोटल डाटा डाल करके, और उसको जब फिर आपके अकाउंट से पैसे आराम से धीरे धीरे या एक बार में करके जब पूरे पैसे निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इसके संदर्भ में अपने विचार, अपने व्यवहार, अपने जो है तर्क जरूर हमें शेयर करें। और इस संदर्भ में हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस फॉर सोसाइटी साइबर क्राइम सेल एक बना रखी है, जिसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके साथ कोई भी बैंकिंग फ्रॉडिज्म होता है, अगर कोई धोखाधड़ी होता है, तो इमीडिएट हमसे संपर्क करें। मैं हूं प्रकाश रंजन, जस्टिस फॉर सोसाइटी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।